हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 दिसंबर को करनाल में आएंगे। वह अनाज मंडी परिसर में नशा मुक्ति समाज अभियान कौशल ट्रस्ट की ओर से नशा में ना करने के संकल्प समारोह में हिस्सा लेंगे। इस समारोह में 20,000 युवाओं को नशा ना करने की शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा सेक्टर 9 में वाल्मीकि भवन का उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से पहुंचा रहे हैं, जहां मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं उनका 23 दिसंबर को करनाल का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। नशा मुक्ति संकल्प समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल की नई अनाज मंडी में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं हरियाणा सरकार में प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड से पारा लगातार गिर रहा है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा निर्देश दिया है। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी जिला उपायुक्तों को बिना देरी के रैन बसेरा शुरू करने और ठंड से बचाव के प्रबंध के शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। राज्य एवं आपदा प्रबंधन विकास के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त पीके दास ने इस संबंध में सभी डीसी को गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन की एक तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्रों में रैन बसेरा शुरू करें। सभी धर्मशाला और सामुदायिक केंद्रों को जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकि जितने भी लोग जो कि ठंड से इस वक्त करा रहे हैं उन लोगों की मदद की जाए। तो ये हरियाणा सरकार का बड़ा कदम है। साथ ही सभी जिला उपायुक्तों, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से सहयोग से राहत राशि भी मांगी गई है। इसी तरह से कहा गया है कि राहत कार्य भी उनको चलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी व अन्य अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उधर नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वाले बयान पर हरियाणा सरकार अब सख्त है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में कहा है कि हमारी सरकार काबिलियत पर भर्ती करने के अपने नारे पर पूरी तरह से कायम है। नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों पर कतई उनको बख्शा नहीं जाएगा, कोताही बिल्कुल बरती नहीं जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य चौकसी आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी पहले ही सरकार ने हासिल कर ली है। इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच लगातार जारी है। तो सीधे तौर पर मनोहर लाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह बयान दिया गया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से राज्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और पेपर लीक मामले के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। यदि विपक्ष के पास, सीधे तौर पर यह भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि यदि अगर विपक्ष के पास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो वो राज्य चौकसी ब्यूरो या फिर कोर्ट को दे, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 जनवरी को जिंद में उनका दौरा है, वो सफीदा में रैली करेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते कोई भी बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम यहां नहीं हो पाया है। हालांकि 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंद के नागरिक हॉस्पिटल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। इसके बाद अब फिर से जिले का कार्यक्रम बना हुआ है। भाजपा नेताओं ने रैली की तैयारियां अब इसको लेकर शुरू कर दी हैं। उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है। सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो वहीं अध्यापकों की सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक उपस्थित रहना उनके लिए ज़रूरी होगा। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक लागू किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और तापमान लगातार लुढ़क रहा है, जिसके साथ बच्चों को यहाँ पर स्कूल आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इसी के मद्देनज़र ये सरकार ने फैसला लिया है। वहीं अंबाला की सेंट्रल जेल की महिला कैदी रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएगी। जेल में बंद महिला कैदियों ने रेडियो जॉकी बनने की इच्छा जाहिर की है। महिला कैदियों की मांग पर अब जेल रेडियो महिला ब्लॉक में भी शुरू करने का प्रस्ताव ला रहा है। पहले चरण में 6 महिला कैदियों को रेडियो जॉकी बनने का ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरीके का प्रस्ताव है।
तिनका तिनका फाउंडेशन की संचालिका डॉक्टर वर्तिका नंदा ने इस बारे में बताया कि जल्द ही कुरुक्षेत्र की जेल में भी रेडियो जॉकी के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं जेल अधीक्षक लखबीर सिंह बराड़ ने बताया कि महिला ब्लॉक की कैदियों की रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव दिया गया है। महिला ब्लॉक में रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी जाने का प्रस्ताव है और इसी कड़ी में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कुछ रखी गई हैं, जो कि नए साल पे जैसे जैसे समय बीतेगा एक के बाद एक एक्टिविटी कराते रहेंगे, ताकि बंदियों को बिजी रखा जा सके और कुछ ना कुछ नई उनमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको आगे बाहर समाज में कुछ सिखाकर भेजा जा सके। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के जनवरी महीने तक के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। धनखड़ ने दावा किया है कि भाजपा का किसानों से कोई मतभेद नहीं है और भाजपा किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उधर अंबाला के थानों में पेंडिंग फाइल्स और लंबी शिकायतों को लेकर अब अंबाला के आला अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पुलिस एसपी जशनदीप सिंह रंधावा द्वारा दिए गए आदेशों के बाद आज एक्शन मोड में पुलिस अधिकारी नजर आए, जिसके तहत एएसपी पूजा डाबला ने सिटी थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एएसपी पूजा डाबला ने थाने में मौजूद 2-3 महीने से पेंडिंग सभी फाइल्स को चेक किया और सभी चौकी इंचार्ज को बुलाकर उन्हें फाइल्स पेंडिंग होने का कारण जाना। एएसपी पूजा डाबला ने सभी चौकी इंचार्ज को पेंडिंग मामले निपटाने के लिए शुक्रवार तक का टाइम दिया है। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में हर साल की तरह इस साल भी कई प्राइवेट स्कूल 134A के तहत गरीब बच्चों को दिए जाने वाले दाखिले में आनाकानी कर रहे हैं। दरअसल 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों की 10% गरीब बच्चों को दाखिले देने का ऑर्डर है। दाखिले से पहले शिक्षा विभाग टेस्ट लेता है, जिसमें पास होने वालों को नज़दीक के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन सभी नियमों को ताक पर रख बहुत से प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने से मनमानी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता नवीन गोयल ने अभिभावकों के साथ जिला उपायुक्त से मुलाकात की। नवीन गोयल के मुताबिक जिला उपायुक्त ने इस मामले में जल्द समाधान और ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, मुझे कुछ अभिभावकों का फ़ोन आया। हमारे हर एक स्कूल में इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का EWS का एक कोटा होता है और उसके लिए 134A के अंदर सभी बच्चों के टेस्ट लिए गए। उन बच्चों ने टेस्ट पास कर दिया तो अब उन बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन ये बच्चे जब स्कूल में गए, अभिभावक स्कूल में गए, तो स्कूल वालों ने अलग अलग कारणों से मना कर दिया। किसी ने ये कह दिया कि EWS का कोटा नहीं है, किसी ने ये कह दिया कि कोई कोर्ट में केस चल रहा है, किसी ने कह दिया कि हमारा स्कूल तो 5वीं तक का है। लेकिन इन बच्चों का टेस्ट पास हुआ है, इनको लाजमी एडमिशन मिलना चाहिए। इसके लिए हम डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि स्कूल वालों को बुला